Hello everyone. First of all, thanks for being here on my YouTube channel. I welcome you all. Guys, you all have been requesting कि मैं वीडियो बना दूँ आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो आई एम कंडक्टिंग लेक्चर फॉर स्ट्रेटेजी। ये पहली वीडियो होगी जो जीके सेक्शन के लिए होगी, इसके बाद मैं बनाऊंगा इंग्लिश सेक्शन की। एंड वाई एम आई मेकिंग टू सेपरेट वीडियोज़ फॉर टू सेक्शन, बिकॉज आपको पता है जीके जो सेक्शन है वो आपका 45 मार्क्स का है, और सेम आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो भी कितने मार्क्स का है, 45 मार्क्स का है। तो गाइज पॉइंट यहाँ पे रहेगा 45 बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है, इसलिए मैंने सेपरेट आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप फॉलो करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ है और साथ में 2018 का एग्ज़ाम है, उन दोनों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जो जीके सेक्शन था पहले 50 का भी आता था, 40 का भी आता था। तो पहले वेटेज इतना ही था, लेकिन इस बार कितना है? इस बार वो वेटेज हो गया हमारा 45, है ना। जीके सेक्शन में जो आपने देखा होगा, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अंदर सेपरेटली मेंशन था कि 45 मार्क्स की जीके है। और उन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी थी साथ में कि जो आपकी करंट अफेयर है, क्या है गाइस, जो आपकी करंट अफेयर्स है वो कितने मार्क्स की है? 15 मार्क्स की है। तो ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। अगर हम कंपेयर करें पिछले एग्जाम से जो 2016 और 18 के थे, उसमें क्या था, 50 मार्क्स का जो आपका सेक्शन था जीके का, उसके अंदर 20 से 22 क्वेश्चन, लगभग 20 to 25 क्वेश्चन आपके थे करंट अफेयर्स के। हिस्ट्री से थे 9 से 10। देखिए गाइज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जीके सेक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले हैं स्टैटिक जीके में, मिले हैं आपको हिस्ट्री से, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और हिस्ट्री से भी कहाँ से मिले, मैं अभी आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। सॉल्व तो नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। पॉलिटी आई हुई है 7 से 8 नंबर की। ऑब्वियस ही बात है, जो हमारी हाई कोर्ट्स है, कोर्ट है, वो जुडिशरी का पार्ट है और वो पॉलिटी के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो पॉलिटी आपको कंप्लीट करनी है। कहाँ से कर सकते हो? आपके पास कोई भी बुक है, आपके पास कोई भी बुक है, जैसे कि अगर आपके पास जीके की लूसेंट है तो उसमें जो पूरी पॉलिटी दे रखी है, आपको पूरी पॉलिटी करनी है, आप वहाँ से पूरी पॉलिटी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि मैंने भी ऑलरेडी 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट पॉलिटी के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो उसके अंदर कनेक्ट कर रखे हैं, तो आप वे सातों लेक्चर मेरे देख सकते हैं, वहाँ से भी पॉलिटी कवर हो जाएगी, यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए गाइज, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉलिटी पढ़ें। मैं आपको जनरली बताता हूँ, मेरा यहाँ मेन पर्पस ये नहीं कि मैं आपको बस मेरा व्यू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा। मेरा पॉइंट ये है कि आप पॉलिटी को पढ़े, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पॉलिटी कहीं से पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की बात कीजिए तो हिस्ट्री में एक तो मिडेवल सेक्शन है हमारा, जो मिडेवल सेक्शन है उसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं नो मिडेवल प्लस मॉडर्न, ये दो से मिले हुए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो आपको मिडेवल और मॉडर्न कंप्लीट खत्म कर देनी है गाइस, अगर आपको स्कोर करना है और अच्छे स्कोर करके आपको क्वालिफाई करना है तो पॉलिटी कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। एंशियंट को आप एक बार को स्किप कर सकते हैं, स्किप का मतलब ये है कि आप रीड आउट कर सकते हैं एक बार 2 बार, मतलब एकदम ऐसे टिप्स पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको मिडेवल और मॉडर्न बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, पॉलिटी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। और करंट अफेयर का भी जो एक क्वेरी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई कि सर कितने मंथ्स की करें, तो उसका भी आंसर मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए गाइस, ये 50 मार्क्स का था, ये 45 मार्क्स का, तो ये लगभग यही आपका लगभग आसपास इसके आसपास ही रहने वाला है जो एग्जाम आएगा हमारा 7 फरवरी को। बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी देखिए, आपको साइंस ज़रूर पढ़नी है, साइंस में बायोलॉजी ज़रूर पढ़नी है। अब जैसे आज का हॉट इशू क्या है? हॉट इशू है डिसीजेज। आपको पता है कोरोना की इतनी बड़ी पेंडेमिक आई है, तो कोरोना के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, वायरसेस के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया पे हो सकता है, कोई डिसीज़ के ऊपर हो सकता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। जनरल साइंस में आपको जरूर याद करना है, जनरल साइंस में जो बेसिक चीज़ें होती है साइंस की सारी कवर करनी है। कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इकोनॉमिक्स पढ़ो, पूरा पढ़ लो, नहीं, इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है मेरे हिसाब से। 1-2 नंबर के लिए आपको पूरा बुक या पूरा टॉपिक नहीं खत्म करना है। कंप्यूटर आपका बेसिक करना है, अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स में आपको, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इकोनॉमिक्स की तो आपको नहीं पढ़नी है इसकी इकोनॉमिक्स, लेकिन आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पूरी पढ़नी है। ज्योग्राफी अच्छे से करनी है। बायोलॉजी का जो साइंस सेक्शन है, साइंस में जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट करनी है, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक करने हैं आपको। ठीक है गाइस, तो अगर आप ये कवर कर लेते हैं इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप 100% 45 में से 35 प्लस चले जाएंगे आराम से। अब कुछ बच्चे जो पहली बार वीडियो देखे, जिन्होंने कभी क्लास नहीं ली, तो उनके लिए मुश्किल होने वाला गाइस। अब आप, अगर मैं आपको बोलूँ जिसने कभी कोचिंग नहीं ली, खुद से तैयारी नहीं की, बस उसने फॉर्म भरा था और अब मेरे से जुड़ गया और उसको लग रहा है कि अब वो 20-25 दिन के अंदर कुछ कर जाएगा, कर सकता है, वो आपके लर्निंग प्रोसेस हो सकती है, लेकिन आप ये मत सोचे कि आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आपको सीखना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। सिलेक्शन तो बहुत आगे की बात होती है ना, तो आपको पहले परफॉर्मेंस करके दिखाना है। जो बच्चे ऑलरेडी जैसे
जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम दिया है, जिन बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत फ़र्क रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो लेवल था वो ईजी था, मैं ईजी बोलूँगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल को, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आएगा वो आपका ईजी बिल्कुल नहीं आएगा। हालांकि जीके तो आप डील कर पाओगे अगर ये सब कर लोगे, लेकिन इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश उसकी ईजी नहीं आने वाली। जैसी इंग्लिश आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखने को मिली वैसी इंग्लिश यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पर इंग्लिश टफ होगी, अच्छे लेवल की होगी, मैं बताऊँगा कैसे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंग्लिश सेक्शन की स्ट्रेटजी के ऊपर, वो देखनी है आपको, ठीक है गाइस। तो जीके सेक्शन में आज से आपको क्या करना है, करंट अफेयर पूरी करनी है। अब करंट अफेयर की क्वेरी जो मैं फ्रॉम द डे वन से सुन रहा हूँ कि सर करंट अफेयर कितनी की जाए, तो गाइज़ मिनिमम आपको 6 महीने की करनी है। तो मतलब हमारा एग्ज़ाम है जनवरी में, तो आपको जुलाई अगस्त, जुलाई से मान लो, जुलाई से लेकर जनवरी तक पूरी करनी है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जुलाई से जनवरी तक कर ली तो हमारे क्या 15 में से 15 आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? देखिए गाइज़, करंट अफेयर का मतलब होता है एक तो रीसेंट जितने भी इवेंट हो गए, तो हमने रीसेंट तो सारे कवर कर लिए इसमें, लेकिन मान के चलो जनवरी में कोई इवेंट हुआ था जो साल में एक बार होता है, जैसे मान लो ऑस्कर होते हैं, सपोज ऑस्कर आए जनवरी के अंदर, तो वो जनवरी में ही तो आए। इस साल में जो जनवरी में आए हैं वो अभी तक तो आए नहीं, है ना, अभी तक नहीं आए। तो जो पिछले साल का कोई ऐसा है जो साल में एक बार होती है चीज़, तो वो सारी कवर करनी है। पिछले साल 2019 से लेकर 2020, ठीक है, और 2020 से 2021। तो आपको 2020 से 2021 में तो देखो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि फैब में पेंडेमिक मार्च में आ गया था पेंडेमिक इंडिया में, तो मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक तो कुछ खास हुआ नहीं। अगर आपको ऐसे करंट अफेयर बताया जाए तो आपको मार्च से पहले, समझ रहे हो, मार्च से पहले के जो 6 महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, जैसे कि कोई भी नया अवार्ड मिला हो किसी को, या फिर कोई नया इवेंट हुआ हो, या फिर कोई, है ना, किसी को जैसे ऑस्कर है, ग्रैमी है, क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज़ जैसे अब की बार आ गए, तो नोबेल प्राइज़ तो हमने कवर कर लिया क्योंकि इस साल के आ गए। तो आपको इससे पहले वाले नोबेल प्राइज़ नहीं करने हैं, या तो आप ये नोबेल प्राइज़ कर लोगे, इसके बाद जो पिछले या पहले, जैसे स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कहाँ हुए, सबसे बड़ी उम्र में जीतने वाला नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ में और क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट वुमेन कौन है, इंडियन वुमेन कौन है, फिजिक्स में पहला किसको मिला, या तो ये बनेंगे, या फिर जो अभी जो नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो चुके हैं वो मिलेंगे। जैसे पूछा जाएगा कि पीस प्राइज़ का किसे मिला, तो आप बोलेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मिला है हमारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, सॉरी गाइस, इसको मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको 6 मंथ की तो करंट अफेयर कंप्लीट करनी है। इसके साथ में क्या करना है, एक साल की जो पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं ना, मतलब एक इवेंट ऐसे इवेंट, जैसे कोई गेम है जो साल में एक बार होती है, कोई अवार्ड है जो साल में एक बार होता है, ठीक है, कोई इवेंट है जो साल में एक बार होता है, वो इवेंट याद करना है। ऐसा नहीं कि आपको बस पूरा डीप में हर चीज़ पढ़नी, नहीं, साल में जो एक चीज़ होती है एक बार उसको याद करना। जैसे मान लो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है, लास्ट टाइम मिला था, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो 2019 में मिला हो चाहे 2018 में मिला हो, तो वो करंट अफेयर में ही आता है। तो ध्यान रखना है पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो इवेंट मतलब जो अवार्ड है या कोई रिवॉर्ड है या कोई टाइटल मिला है किसी को, तो वो भी याद करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर करनी है गाइस। अगर आप इतना करते हैं, आई थिंक आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। आप 15 में से आराम से 30 प्लस कर पाओगे स्कोर, 30 या 30 प्लस। तो ध्यान रखना 6 मंथ प्लस एक साल की जो पिछले की जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स थे, बड़े बड़े इवेंट थे, कोई नया पद बन गया। अब मान लो जैसे दिसंबर 2019 में, ठीक है, दिसंबर 2019 में मान लो कोई कैग बना है, अभी तो खैर मुर्मू है, लेकिन कैग बना है कोई, तो कैग उस टाइम बना होता और आज भी वही होता, तो हमारे लिए तो वो नया है ना। तो ध्यान रखना है कोई भी ऐसा इवेंट जो साल में एक बार होता है, कोई बड़ी पोस्ट है, वो करनी है, साथ में 6 मंथ की करंट अफेयर करनी है, ठीक है। तो ये तो था मेरा जीके सेक्शन की स्ट्रेटजी कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी पर पूरा सबसे ज़्यादा फोकस रखना है और साथ में करंट अफेयर, 3 सेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करना है। इन आने वाले 28 दिनों में, 27 दिनों में आपको पूरा डिवोट हो जाना है इन तीनों सेक्शन के लिए। साथ में ज्योग्राफी करनी है अच्छे से। ज्योग्राफी करने के बाद फिर आप जाएंगे ज्योग्राफी करने के बाद फिर आप जाएंगे बायोलॉजी पे, और बायोलॉजी के बाद फिर जाएंगे साइंस सेक्शन में, जिसमें इन्वेंशन हो गया। देखो जो सिलेबस में मेंशन है वो तो सारा करना है। सिलेबस में उन्होंने मेंशन करना है कि भाई इन्वेंशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप सिलेबस से खुद कर रहे हो। देखिए मैं वो नहीं बता रहा, वो तो अंडरस्टूड है। अगर आप वो अभी भी नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती है। तो जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है सबसे पहले वो कर लो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई इवेंट है, गेम्स है, सारे करने हैं आपको, और उसके बाद फिर ये आना है। आपके पास कोई बुक नहीं है, जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है वो लूसेंट ला के स्टार्ट कर सकता है, वहाँ से पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके नोट्स है तो उस नोट से कर सकते हो। पॉलिटी मैंने करा रखी है, वहाँ से कर सकते हो, तो पॉलिटी कवर हो जाएगी आपकी। करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर कहाँ से करें। देखो भाई, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म अगर आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कर रही है तो उसकी PDF फाइल ले लो,
फ्री मिल जाएगी। बहुत सारे चैनल है जो फ्री पीडीएफ देते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो पीडीएफ फाइल ले लो उसकी फ्री में, ठीक है। उस पीडीएफ फाइल को क्या करना है, पिछले 6 महीने के ले लो पीडीएफ, उसको पढ़ लो, बस खत्म बात। अब आप कहोगे सर किसकी पढ़े, किसी की भी पढ़ सकते हो पीडीएफ। जैसे बहुत सारे चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, देखिए आप अंडरस्टूड करेंगे, बहुत बड़े बड़े चैनल है, किसी की भी पढ़ लो आप। पीडीएफ की भी करंट अफेयर ऑलमोस्ट सब कवर करा देते हैं, 90 से 95 सबकी सेम ही रहती है, इतने परसेंट बराबर सेम रहती है। वो 5% है, वो बहुत ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो इतना कवर हो जाएंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो मैंने करंट अफेयर देखी है वो सिंपल आई है गाइज, ये ध्यान रखना, करंट अफेयर इज़ वेरी सिंपल इन जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। अब मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम दिखाऊंगा, उससे पहले देखो हाउ टू गेट पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ फाइल लेनी है या कोई नोटिफिकेशन पता करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, टेलीग्राम चैनल में मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल चाहिए, मेरे सारे मॉक टेस्ट उसमें मिलेंगे आपको, सारे नोटिफिकेशन मैं वहीं डालता हूँ। कोई भी पीडीएफ फाइल मैं कहाँ शेयर करता हूँ, टेलीग्राम के चैनल पर, जो कि है लर्श और जे दिल्ली हाई कोर्ट को सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट आर टेकिंग बेनिफिट्स। फेसबुक पे आप लर्न और को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मिलेगा आपको नोटिफिकेशन। यूट्यूब पे भी कर सकते हो, जो ऑलरेडी आप देख रहे हो। ये मेरा व्हाट्सएप का एक नंबर है जिस पे आप मैसेज कर सकते हो, यू कैन ओनली मैसेज। अगर आप मैसेज करोगे आई विल रिप्लाई यू, आपकी कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर डाउट कर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। लर्न और यूट्यूब पे करते हो, मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ, फेसबुक पे करता हूँ, और मेरा टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन जो मैंने आपको बता दिया। अब आपका डाउट ये आएगा सर कि हम ये कहाँ से पढ़ें। तो गाइज ये मेरा प्रीवियस ईयर का पेपर है, मेरा नहीं गाइज, दिल्ली हाई कोर्ट का। इसके अंदर देखो 50 मार्क, अभी मैं पहले आपको कराऊंगा जीके सेक्शन, अगली क्लास में हम इंग्लिश को करेंगे, जो ये आई हुई है सारी इंग्लिश को कवर करवा दूंगा। ये देखो गाइस, ये है 51 क्वेश्चन, तो 50 से 100 थी 2016-17 में, तो ये मैं करा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये 2016 का पेपर है, अगला पेपर 2018 का लाऊंगा मैं, तो 2016 का पेपर देखो भाई। अब इसमें पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर करंट में 2021 जनवरी में, या हाँ दिसंबर तक, जनवरी तक कर लो, 7 जनवरी तक, 2021 जनवरी में जितनी भी पोस्ट है, जैसे CIC है, CVC है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कैग कौन है, पूछा जाएगा किसी स्टेट का गवर्नर कौन है, किसी स्टेट का पूछा जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यूपीएससी का चीफ कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो गाइज ये सारे याद करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सारे इंटरनेट जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी बड़े पद हैं उन सब के पद के हेड का नाम कर लो। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया करंट अफेयर में, आपको ये सारे याद करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हु इज द चीफ, उस टाइम राधा कृष्ण माथुर थे उस टाइम पर। देखो ये पास्ट की बात है, अब मैं आंसर नहीं कर रहा इसके, मैं बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहला करंट अफेयर से आ गया, एज पर द नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द डेट ऑफ पोल फॉर द जनरल इलेक्शन। अब ये पूछा जा रहा है कि जो इलेक्शन हुआ था पुडुचेरी का वो कब हुआ था। अब इससे ये पता चल रहा है, अब कोई रिसेंट में इलेक्शन हो उसकी डेट देख लेना, आगे वाले की डेट देख लेना। रेलवे हैज अनाउंस, रेलवे का कोई बजट, रेलवे बजट से क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन से क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्ट। अब देखो पद्म विभूषण, यही मैं बोलना चाह रहा था कि 2019 और 2020 के बीच में कोई भी, जैसे मान लो पद्म विभूषण या पद्म भूषण अनाउंस किए गए 2020 में, तो वो तो याद होने चाहिए। अगर मान लो 2020 में अनाउंस नहीं होते और 2019 में होते, तो आपको 2019 के जितने भी ये विभूषण वाले अवार्ड है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब याद करने हैं, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जीके में स्कोर कैसे होता है। इन द बजट 2016-17 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड। अब ये बजट आ गया, देखो अभी बजट हमारा आया नहीं है, तो पिछले साल का बजट आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बजट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है गाइस। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बाद क्या कहते हैं, एक पैकेज लेके आई थी 2 लाख करोड़ का निर्मला सीतारमन जी, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बजट से नहीं बनेगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन इज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स। अब क्या करना है आपको, जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं बताऊँ आपको, मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ का ड्राइवर कौन है, वो है लुइस हैमिल्टन। तो ऐसे जितने भी एम्बेसडर है बड़े बड़े, उन सबका आपको पता होना चाहिए। तो गाइज याद रखना, मेक इन इंडिया वीक, ये पूछा जाएगा कि अब डेज आ गए, तो डेज याद कर लेना। आपका फरवरी में एग्जाम है, तो आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों के डेज याद होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज थे। द फिफ्थ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन, मैंने बताया ना आपको 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। लियोनार्डो दी कैपेरियो, ये आपको पता है 88 किसके लिए मिला था, द रेवेनेंट आई थी उसकी मूवी, तो उसके लिए मिला था। तो ये क्वेश्चन देखो, हालांकि अब आपको ऑस्कर अवार्ड याद करने जो लास्ट टाइम हुए थे, तो ये याद करना, ठीक है गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉ, अभी करंट अफेयर आ गया। लेजर टेक्नोलॉजी करंट अफेयर आ गया। हाउ मेनी गर्ल्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट नेशनल कैडेट कॉर्प्स में कितने गई, ये क्वेश्चन करंट से आ गया। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, अब क्या करना है आपको, जितनी भी एक्सरसाइज होती है, आपको सारी एक्सरसाइज याद करनी। जैसे पूछा जाएगा कि स्ली नेक्स
एक्सरसाइज कौन से 2 देश करते हैं? तो श्रीनेक्स करते हैं श्रीलंका और इंडिया। ज्ञान संगम द सेकेंड एडिशन पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ, तो जितने भी इवेंट हुए वो याद करने हैं। सेतु भारतम लॉन्च इन मार्च 2016 इज एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंट अफेयर से। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी हैज़ बिन सिलेक्टेड 40। अब देखो 47वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? शायद शशि कपूर को मिला था, मनोज कुमार, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन को मिल गया। तो याद रखना ये सब क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है। पॉलिटिशियन पुरनो अगिटो की करंट अफेयर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ कंप्लीट, किस कोर्ट ने 150 साल पूरे कर दिए? तो अभी भी आ सकता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब जितने भी इवेंट हो जैसे फ्रेंच ओपन आया हो गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सारे याद कर रहे हैं जितने भी आपके इवेंट होते हैं टेनिस के। द फेमस क्रिकेट प्लेयर मार्टिन क्राउन हैज़ एक्सपायर्ड ऑफ कैंसर, जितने भी ओबिश्योरी है, ओबिश्योरी का मतलब होता है जो रिसेंट में डेथ हुई है। अब ये देखो ये डेथ बहुत सारी हुई होगी, लेकिन डेथ मैं बताता हूँ, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो उसको करना बस, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। एट विच प्लेस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल, कहाँ हुई थी सबसे पहले? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द, अब देखो अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हुई गाइस, क्या होगी? पॉलिटी। अब ये पॉलिटी सारी हमने करी हुई है। 42वां अमेंडमेंट पढ़ा होगा, ध्यान रखना आप लोगों ने। विच इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट्स, जो रस्ट ऑफ वीट करता है। अब बताओ, मैंने बताया आपको बैक्टीरिया वायरस सारे याद करने हैं और अब तो और ज़्यादा करने हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, देखो 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, एक खाना पहुँचाता है एक पानी पहुँचाता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा फूड पहुँचाता है, तो फ्लोएम हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। विच डिसीज डिसऑर्डर इज कोज बाय द विटामिन ए की कमी से। अब देखो आपको सारा विटामिन पढ़ना है, बायोलॉजी में पूरा विटामिन करना है आपको, डिजीज पूरा पढ़ना है, ठीक है। दमन एंड दीव क्या है? कॉलोनी है। डच कौन थे वहाँ पे? पुर्तगाली थे या डच थे? सबसे एंड में गए थे, बताओ क्या थे? इंग्लिश तो थे नहीं, फ्रेंच थे नहीं, डच थे क्या? क्या थे? पुर्तगाली। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक इंडिका, इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। ये हमारे हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। तो हिस्ट्री में बताऊं, अगर आपने मिडेवल पढ़ी हुई है या आपने मॉडर्न पढ़ी हुई, तो ये आसान मिडेवल में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपकी बात थोड़े से टफ हो जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है हिस्ट्री आसान ही रहेगी आप लोगों की। द डैश वॉज पब्लिश्ड एज बाउंड्री डेमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कौन सी है? आपको पता है, मैंने बताया, देखो बॉर्डर आपको सारे याद करने हैं। ज्योग्राफी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है? जितने भी बॉर्डर है भारत के पड़ोसी देश के साथ वो करना है। आपको रिवर पढ़ना है अच्छे से। इसके अलावा आपको जितने भी जैसे स्टैटिक जीके में हो जाएगा, एयरपोर्ट पढ़ने हैं, रिवर पढ़नी है, ठीक है। जितने भी मोन्यूमेंट्स है वो सारे पढ़ने हैं, कौन सा कहाँ है, कौन सा किसने बनाया, जैसे पूछा जाएगा अलाई दरवाज़ा किसने बनाया है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना। तो पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर का लाइन क्या? सबको पता है, रेड क्लिफ है। मैकमोन है चाइना का, ड्यूरेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ध्यान रखना। जॉनसन लाइन कोई है ही नहीं। डायरेक्टिव देखो ये जो इससे आ गया आपका क्या कहते हैं पॉलिटी से, कि डीपीएसपी किस पे सब बच्चे को पता है क्या? आयरलैंड। ये उनको पता है जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी या पॉलिटी पहले पढ़ रखी होगी। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ राइट टू लोकसभा सेशन, तो ही इज़ नॉट मेंबर न होने के बाद भी कौन जुड़ सकता है? तो ध्यान रखना, बहुत ईजी क्वेश्चन पॉलिटी से। अगला, अमीर खुसरो सबको पता है। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। अलाउद्दीन खिलजी में नहीं था। इल्तुतमिश में नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का स्टार्ट किया, ठीक है। इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया, और मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने आकर उसको पूरा कराया। अलाउद्दीन खिलजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हु अमंग द हिस्ट्री मुगल एम्पायर, देखो मुगल आ गया कि हु अमंग द फॉलोइंग रूल इंडिया ट्वाइस, किसने 2 बार रूल किया? शाहनामा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट्स, किसने किया वैसे बता सकते हैं आप लोग? जहांगीर ने नहीं किया, बाबर ने नहीं किया, शाहजहां ने, हुमायूं ने किया था। एक बार आके फिर वो भाग के फिर वापस आया, फिर तो हुमायूं हो गया। शहनामा किसने लिखा? आसान क्वेश्चन। द साइमन कमीशन 1927-28 में आया था। कितने मेंबर थे इसमें? 27। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट कब बना? इतना बच्चों वाला क्वेश्चन कभी नहीं भूलना आपको दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में पढ़ के जाना है पूरा, कि दिल्ली हाई कोर्ट कब बनी, किसने बनी, कौन कौन थे उस टाइम पर, आज कितने हैं, 24 है कि 25 है, सारा याद करना है। वाई इज़ देयर, ये साइंस से आ गया। एवलेंचेज आर नेचुरल हैजार्ड, साइंस से आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर इकोनॉमिक्स से आ गया। आप अगर इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ना चाहो तो 5 ईयर प्लान पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से। 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, वो ज़्यादा बेटर है। रेवेन्यू आ गया इकोनॉमिक्स से। अंडर हुज एडवाइस पॉलिटी आ गया, आसान है। पॉलिटी कौन करता है हमारी? क्या लिखा है? किसकी एडवाइस से प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है? मेरे से ऑब्वियस सी बात है, पीएम से करेगा, ठीक है। पीएम से करेगा ना। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए वैसे तो चीफ मिनिस्टर में गवर्नर अप्लाई, गवर्नर बोलता है कि भैया हमारे यहाँ ढांचा खराब हो गया, तो गवर्नर करता है, तो सीएम तो नहीं करते। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर जाएगा इसमें। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड? आपको बायोलॉजी के अंदर ब्लड चैप्टर पूरा पढ़ना है। ब्लड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर।
ब्लड में पूछा गया है कि जिसे पूछा जाएगा वाइट ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, ये ऐसे आ सकता है। लाइफ स्पैन पूछा जा सकता है, तो लाइफ स्पैन होता है आपका 120 दिन रेड ब्लड सेल का। ठीक है, तो ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल का 102 दिन ऐसे रहता है। अब पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट अमेरिकन क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन क्या है, पॉलिटी से पूछा गया है। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आसान है गाइस, अगर आपने एक बार पॉलिटी पढ़ी अच्छे से, नहीं पढ़ी तो मेरा लेक्चर देख लेना, आपका हो जाएगा। पॉलिटी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर 9 क्वेश्चन आया तो 6-7 आप आराम से कर जाओगे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच मतलब फॉलोइंग इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं है तो आपको पता है इक्वेलिटी है, प्रॉपर्टी था लेकिन हट गया यहाँ से, आसान है ये। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय क्या बोलते हैं उसको, ये किससे आ गया हमारा, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में आप रिवर पढ़ोगे और साथ में हिमालय जरूर पढ़ लेना, हिमालय भी जरूरी है। हु परसुएटेड मोस्ट ऑफ द महाराजास नवाब्स एंड प्रिंसेस, याद रखना इसको। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, आसान है। अब आपको देखो उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन कर रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी याद करनी है आपको। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन सारी याद कर लो, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसके अलावा यूनिडो का कहाँ है, INA का कहाँ है, ठीक है, सारे याद करने हैं आपको। वेट एट द मीटिंग ऑफ मिसेस, ये करंट अफेयर्स है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे हम। हनब अल हरब, अ टीचर फ्रॉम, अब पूछा ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला है, तो आपको रीसेंट जो ग्लोबल टीचर प्राइज है वो याद करना है। मतलब रीसेंट में जितने भी अवार्ड बढ़े हैं वो सारे याद कर लेना, 6 महीने ही करंट अफेयर और जितने बड़े अवार्ड है वो कर लेना, काफ़ी आपके लिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट, करंट अफेयर से आ गया क्वेश्चन। तो आपके ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है गाइस, ये 50 क्वेश्चन है। मैंने आपको इससे कोशिश करी है आपको स्ट्रेटेजी बताने की करंट अफेयर की, साथ ही मैंने बताने की कोशिश की क्या क्या पढ़ना है और किसका वेटेज ज़्यादा है। तो गाइस ज़रूर फॉलो कीजिए मेरे हिसाब से। पॉलिटी खत्म कर लो अच्छे से इस दिनों में, हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लो, इसके साथ करंट अफेयर सारी कर लो अच्छे से। इसके अलावा क्या करोगे, इसके अलावा आप हाँ साइंस में जरूर करनी है, साइंस में बायोलॉजी जरूर पढ़नी है और ज्योग्राफी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने गाइस, ठीक है। तो गाइज यही कर पाओगे आप, जिनके पास कम टाइम है, जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा कर पाएंगे। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो आपके जीके सेक्शन की स्ट्रेटेजी के लिए। अगली वीडियो में थोड़ी देर में डालूंगा जो कि मेरी है इंग्लिश सेक्शन के लिए गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, और अगर नहीं लगा तो डोंट सब्सक्राइब, डोंट वॉच। थैंक यू सो मच।